आज जो नज़ारा देखने को मिलता है वो उन सारी की सारी यादों को ताज़ा कर रहा है, जो कि तकरीबन आज से 10 साल 15 साल से पहले तक हम देखते आए थे। जब से जन्म हुआ है, जब से याददाश्त हमारी याद रहीने की शक्ति जो है हमारे पास आई है, उस समय से अभी तक सुंदरता मानो आज ही है। आज जो है वो नवरात्रि का पहला दिन है और इस पॉडकास्ट को ठीक है, मैंने वर्ड्स टाइम पे इसलिए ही डाला क्योंकि आज की जो शब्दावली है ना, आज की जो शब्द है वो लोगों को याद रखना चाहिए। आपको बैकग्राउंड में जो है ना बहुत सारी ऐसी मंत्र जो है ना वो सुनाई दे रही होंगी, जो कि पूजा पाठ के समय, और अभी वैसे शाम का समय है तो अभी जो है ना वो आरती हो रही है। और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो है गीत संगीत का वाचन हो रहा है और यह सुनना मानो स्वर्ग, मतलब इतना अच्छा लगता है सुनना। और मैं तो वहीं पर हूँ, परंतु फ़िलहाल जो है मैं वहाँ से थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ। और सिर्फ इसलिए नहीं आया कि सुनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उस बात को, उस चीज़ को आप तक भी पहुँचाया जा सके एक अलग तरीके से। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है ना इस चीज़ को सुने, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हो। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ज़रूर सुने। बैकग्राउंड में जो है ना मैं बिल्कुल एकदम शुद्ध जो हो रहा है मैं वो बताता हूँ। तबले की आवाज़ आ रही है, एक महिला जो है गीत गा रही हैं, कुछ पुरुष वर्ग भी जो है गीत गा रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे जो है हारमोनियम, बांसुरी, तबला, सारंगी, सितार और माइक, स्पेशली माइक का इस्तेमाल किया जा रहा है बोलने के लिए, ठीक है, गाने के लिए, वाचन करने के लिए। अभी तो वैसे संगीत का चल रहा है, परंतु इससे पहले जो है ना वो शाम का जब समय हो, जैसी संझौत हुआ था, जैसी शाम आने वाली थी, बस सूरज डूब चुका था, जैसी शाम आने वाली थी ना, उस समय आरती होती ही है और होगी, ज़रूर आरती होगी, हर दिन होती है। नवरात्रि में 9 दिन होगी, 9 देवियों की जब पूजा होगी तो होगी। वैसे पूजा पाठ जब भी होता है ना तो भी आरती की जाती है। कपूर गौरम से स्टार्ट होता है आरती। क्योंकि मुझे पूरा का पूरा अच्छे से याद नहीं है तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, परंतु आप अगर बैकग्राउंड में सुने ना तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ सचमुच जो इसका अर्थ है ना, अर्थ मीनिंग कि क्यों, मतलब क्यों ना ऐसा। अब देखो, जब नवरात्रि है अभी, और अभी क्यों किया जा रहा है, इससे पहले भी तो किया जा सकता था ना। और संगीत तो संगीत है, जब चाहे तब करें, परंतु इसी समय क्यों? क्योंकि एक तरह का लगाव है, एक तरह का जुड़ाव है ना हमारा, जो कि होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, चाहे वो कहीं का भी हो। और वैसे भी मैं जो हूँ, मेरा तो वैसे और भी पॉडकास्ट का आप सुने होंगे, मैंने आपको एपिसोड में पहले बताया होगा कि आपको चाहे वो iTunes हो, एप्पल, गूगल, स्पॉटिफाई या कोई और भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स, आप अगर वहाँ पर सर्च करो मुझे तो आपको मिलूँगा मैं IDKACREATION, ID का क्रिएशन के नाम से मैं मिलूँगा। एक और मेरा पॉडकास्ट चैनल है जो कि मैं खुद प्रेफर करता हूँ उसको, वहाँ पर मैं अपनी बात करता हूँ, सिर्फ पर्सनल बातें करता हूँ, ज़्यादातर पर्सनल उस टाइप की बातें जो कि मैं आप सबको कुछ सिखा सकूँ। वहाँ पर है, वो भी हर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। टोटल जो है अब 25 प्लेटफॉर्म पे मेरा जो है स्ट्रीम हो रहा होता है और आप सुन सकते हो। उस पॉडकास्ट का नाम है नॉर्मल बातें। नॉर्मल इंग्लिश में लिखना है और बातें हिंदी में, आप सर्च करोगे आपको मिलेगा। यहाँ तक कि फ़ोन पे और पेटीएम पर भी मेरा जो है नॉर्मल बातें का जो सीरीज़ है, जो सेगमेंट है, वो आता है, आप वहाँ पर भी सुन सकते हो। और परंतु ये जो नवरात्रि का जो सेगमेंट था, ये नवरात्रि की जो बात थी, मैंने इसी पॉडकास्ट पे, इस वर्ड्स टाइम के पॉडकास्ट पे मैंने क्यों डाला इसलिए क्योंकि शब्दावली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज जो है ना, आज के समय में शब्द लोग पकड़ तो लेते हैं, लोग जान तो लेते हैं, परंतु शब्दों को जानने का तरीका नहीं जानते।
और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी कोई व्यक्ति और किसी भी आदमी को कुछ बोल रहा होता है तो उसका एक अलग मतलब निकाल लेता है। मतलब कि आपने कहीं अगर सुना होगा, जाना होगा, मैंने तो किताब में पढ़ा है, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक होता है सच, ठीक है, एक क्या होता है सच, और एक होता है सुनने वाले का सच, और फिर जिसने सुना सच वो फिर जब बोलता है तो वो एक बोलने वाला सच होता है, और ये जो एक्चुअल सच है वो कोई नहीं जानता। शब्दावली की भी ऐसी ही मैं गाथा कहूँगा, सेम टू सेम मैं कहूँगा कि शब्दावली भी ऐसी ही होती है, इसी प्रकार की होती है। शब्द का अर्थ होता है कुछ और, सुनने वाला जो व्यक्ति है वो सुनता है कुछ और तरीके से, समझता है किसी और तरीके से। जब वो बोलता है तो सामने से वो बोलता ज़रूर है, उसका टोन के जो है, बोलने का जो टोन है उस हिसाब से जो है उसका मीनिंग भी बदल जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा में जो है बोलने का तरीका जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट ना। अगर आपने और भी किताबों को या और भी किसी चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ा होगा, जानकारी ली होगी अगर आपको, तो आपको पता होगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको लेकर समझा देता हूँ। जैसे कि एक मैं वर्ड लेता हूँ सजना, सजना, ठीक है, सजना मैं एक वर्ड लेता हूँ, और सजना जो वर्ड है, एक सजना का वर्ड मीनिंग हो जाता है कि लाइक आप तैयार हो रहे हो, ठीक है, आप सजा रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को सजा रहे हो या खुद सज रहे हो। परंतु एक सजना का मीनिंग होता है हस्बैंड, पति। मीनिंग तो बदल गया ना, बोलने के तरीके से ही बदल जाएगा। एक सजना का मीनिंग हो रहा है हस्बैंड, एक सजना का मीनिंग हो रहा है खुद को सजाना, एक सजना का मीनिंग हो रहा है दूसरों को सजाना। और कहीं किसी और ने अगर बोल दिया कि नहीं वो जो फलाना चीज़ है ना उसको जाके सजाइए, तो अब उसको भी जाके सजाना पड़ेगा। मीनिंग बदल गया ना। और यही जो चीज़ है ना, यही जो मेन दिक्कत है, मतलब आज के हिसाब से मैं कहूँगा कि जो आज के हिसाब से मेन दिक्कत है ना, लोगों को समझने में ही है, शब्दावली को पकड़ने में ही है। और इसीलिए मैंने इस पॉडकास्ट को, इस पूरे के पूरे सेगमेंट को वर्ड्स टाइम पर ही अपलोड करना ज़रूरी समझा, आप सबको समझाने के लिए, सिर्फ कि आपको बताया जा सके कि हाँ चलो जो भी है, जैसा भी है, जिस तरह भी है, ठीक है, अगर आप शब्दावली को अच्छे से समझोगे, उसको पढ़ोगे, जानोगे, शब्दों को अच्छे से ग्रहण करोगे, शब्दों का मतलब अच्छे से निकालोगे, तो आपको मीनिंग भी आगे जाके अच्छा ही समझ आएगा। आप कुछ गलत नहीं जाओगे, गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे। अगर मैं अभी तुरंत मैं अपने आंखों देखा अगर हाल बोलूँ ना, अगर तो मेरी माँ ने जो है मुझे कहा कि बेटा जाओ दुकान से सामान लेते आइएगा, जाइए। मैंने पैसा लिया, मैं चला गया दुकान पर। माँ ने कहा कि सामान लेकर आइए दुकान से। अब दुकान से मैं कौन सा सामान लेकर आऊँ? माँ ने भी नहीं बोला कि कौन सा सामान लेकर आना है, और मैंने भी नहीं पूछा कि कौन सा सामान लेकर आना है। मैं तो एक्साइटमेंट में हाथ में पैसा लिया और मैं चला गया। परंतु पूछना तो चाहिए था ना, या फिर सामने से बताना तो चाहिए था। गलती कही जाए तो किसी की नहीं है, और गलती कही जाए तो दोनों की है। और ठीक है जो भी है, परंतु फिर तो मैं घर वापस आया, सामान का मैंने नाम पूछा, देन मैंने दोबारा लेकर आके दे दिया मम्मी को। परंतु आपको सिर्फ यही समझाना और सिखाना चाहता हूँ कि जो भी आपको शब्द मिले, चाहे आप मेरे अभी बैकग्राउंड में जो संगीत सुन रहे थे वो संगीत, या फिर आप जो अपने आसपास चीज़ें से सुन रहे हैं वो, ठीक है, आप अच्छे से जानो, पहचानो, और फिर उसका पर एनालिसिस करो, और फिर समझो कि हाँ वो एक्चुअली बात है क्या है, ठीक है। मैं तो आज नवरात्रि के पहले दिन पर यह पॉडकास्ट बना रहा हूँ। शुरुआत में मैंने आपको नवरात्रि की कुछ बातें बताई हैं, परंतु उतनी बातें नहीं बताई जितना बताना चाहिए था। कोशिश करूँगा कि मैं अगले पॉडकास्ट में आपको ज़रूर बताऊँ। फ़िलहाल के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली बात अगले पॉडकास्ट में करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी आप सबसे कि मैं मिनी पॉडकास्ट जो है लॉन्च करूँ, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, शॉर्ट्स पे ही लॉन्च होगा मिनी पॉडकास्ट, आप वहाँ से देख सकते हो। उस पर जो टैगलाइन होगी ना, जो सिंबल होगा, वो नॉर्मल बातें का ही होगा, ठीक है, आप वहाँ से सुन सकते हो, मिनी पॉडकास्ट।